हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कंपटीशन गुरु चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि रिसेंटली एक पेपर हुआ है जीबीटी का एसएससी के अंदर। वहां पर पूछे गए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। उन क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हम आपके साथ करेंगे, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा बैच ज्वाइन कर रखा था उनका संभवतः पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे गए हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस वही ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जिनको नॉलेज होगा कंसेप्ट का, जिनको बेसिक नॉलेज है चीजों का। यानी कि अगर कंप्यूटर का लेवल देखा जाए तो कंप्यूटर के लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों के ऊपर ज्यादा बात की गई है, बेसिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, रादर देन किसी स्पेसिफिक चीजों को पूछने के लिए। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं 15 क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन से एक चीज ऑब्जर्व की गई है। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस अगर किसी एरिया से पूछे गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एरिया है, और वो है शॉर्टकट की। तो आजकल के इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शॉर्टकट कीज का कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रोल बढ़ चुका है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखे जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक और बात कि अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो उसके लिए हमारे पास बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आप उनके लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपको बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, जैसे भी क्लासेस आपको चाहिए होंगी वैसे क्लासेस अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। अभी टीजीटी और केवीएस की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे मैं यूट्यूब पर भी डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्लैश प्रिपरेशन आप लोगों की हो तो उसके लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो ये जो पेपर था सबसे पहले ये 10 दिसंबर 2022 को देखा गया। दिस पेपर वाज बेसिकली कंडक्टेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2022। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आरएफआईडी स्टैंड फॉर, सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, राइट। तो रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, रैंडम फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखिए ना इसका आंसर ए है, ना बी है, ना सी है, इसका राइट आंसर डी है। और ये सीधी सीधी सी फुल फॉर्म है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फुल फॉर्म्स का आप लोगों को पता होना जरूरी है, आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, फायरवॉल एग्जामाइंस ईच डैश दैट कैन एंटरिंग दैट आर एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट। यहां पर होगा इंटरनेट नेटवर्क। अगर मैं फायरवॉल की बात करता हूं तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, राइट, एग्जामाइन करता है हर चीज को। कैसे? कनेक्शंस के फॉर्म में, डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, अपडेट्स के फॉर्म में। यहाँ पर एरर है, राइट। जो इसका राइट आंसर है वैसे तो है तो डाटा पैकेट ही, लेकिन यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होगा। बाई मिस्टेक ये टाइपिंग एरर है, तो इसका जो आंसर है वो बी है। क्योंकि हमने जब भी बात करी थी, जब भी डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, व्हेनसोएवर द डाटा इज बेसिकली ट्रांसफर्ड, डाटा को जब भी ट्रांसफर किया जाए तो डाटा को हमेशा ट्रांसफर किया जाता है डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफर होती है डाटा पैकेट्स के फॉर्म में। तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, वो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में चीजों को देखता है और एनालाइज करता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अगर हमें वेब पेजेस बनाने हैं तो वेब पेजेस बनाने के लिए इनमें से कौन सी टर्म है जिसे यूज किया जाता है। एफटीपी ये प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसको बेसिकली यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए फाइल्स को। HTML की बात करें तो ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ठीक है। और HTTP की बात की जाए तो ये भी एक प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और URL की बात की जाए तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो संभवतः अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे तो ये प्रोटोकॉल्स है। तो प्रोटोकॉल्स इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि वेब पेजेस को बनाने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है। तो हमारे द्वारा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए वेब पेज। अब आपको किसी लोकेशन पर जाना है, इफ यू वांट टू गो टू सम डेस्टिनेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सीधी सी बात आपसे करूं, आप मान लो चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से आप जाना चाहते हैं दिल्ली, तो आप ऐसी बस के अंदर बैठेंगे जो चंडीगढ़ से आपको दिल्ली लेके चली जाए। तो इसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा एड्रेस है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है। डीएनएस नहीं, प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यूआरएल आपको पर्टिकुलर स्पेस डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा उस वेब पेज की।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए, दैट इज URL, राइट। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है फॉर डिस्प्लेइंग हाइपरलिंक फील्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको हाइपरलिंक को डिस्प्ले करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको क्या प्रेस करना होगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कंट्रोल शिफ्ट F9, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 करेंगे, ये शॉर्टकट कीज है बेसिकली। कंट्रोल ऑल्ट की या शिफ्ट F9, ना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 इसका आंसर हो सकता है, ना कंट्रोल प्लस ऑल्ट की हो सकता है, ना शिफ्ट प्लस F9 हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो वर्ड के अंदर राइट हाइपरलिंक्स को डिस्प्ले करने के लिए जो की यूज की जाती है वो संभवतः इनमें से कोई भी नहीं है। नन ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन है which of the following keys are used to increase left intent in Microsoft Word। अगर लेफ्ट इंटेंट को आपने इंक्रीज करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अगर आपको लेफ्ट इंटेंट को बढ़ाना है, वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें लेफ्ट वाला जो पोर्शन है मार्जिनल इंटेंट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट यूज की जाती है वो कंट्रोल प्लस M है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि शॉर्टकट की से ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आजकल पुटअप किए जाते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से है। तो पूछा गया था शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड बिटवीन द करंट प्रेजेंटेशन। एक करंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से ऐड करूंगा। तो क्या कंट्रोल N करूंगा, क्या कंट्रोल K करूंगा, कंट्रोल O भी नहीं होगा, कंट्रोल M मुझे प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर मैं क्या कर पाऊंगा, एक करंट प्रेजेंटेशन के बीच में क्या कर पाऊंगा, एक शॉर्टकट करंट प्रेजेंटेशन के अंदर मैं एक नई स्लाइड इजीली ऐड कर सकता हूं। तो कंट्रोल M जो होगा इसका सही आंसर होगा और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेल्स अबाउट नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंटिटीज। कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है उसके बारे में कौन सा हमें फंक्शन बताता है। क्या वो नम है, क्या वो काउंट है, क्या वो सम है, क्या वो CHKNUM है, चेक नम है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा काउंट। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि अगर मुझे न्यूमेरिक एंट्रीज को काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास काउंट ऑप्शन जो है वो रहता है। वी हैव काउंट ऑप्शन इन दिस, राइट। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशन जो है वो आसान से एक सिंगल फॉर्मूला की मदद से की जा सकती है। इसे क्या बोला जाता है और वो फॉर्मूले कौन से होता है। तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं बोला जाता, उन्हें कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोला जाता, उन्हें स्मार्ट भी नहीं बोला जाता, उन्हें एरर फॉर्मूलाज बोला जाता है। अब ये क्या है, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हमने क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, राइट। क्योंकि ये आंसर्स को डिस्कस करने के लिए आपके साथ में ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। देन अगला क्वेश्चन, विच की कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए कौन सी की का यूज किया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। F5 की जो है उसको यूज किया जाता है किस पर्सपेक्टिव के लिए, स्लाइड शो के पर्सपेक्टिव के लिए। अगर स्लाइड शो के पर्सपेक्टिव से मुझे अगर किसी की को यूज करना है तो इसका जो राइट आंसर होगा संभवतः ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, ठीक है। नाउ विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर, राइट, करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल। अगर वर्कशीट सेल के अंदर मुझे अगर करंट टाइम एंटर करना है, अगर मैं एक वर्कशीट शीट के अंदर अगर मैं करंट टाइम को एंटर करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे किस फंक्शन का यूज करना है। तो करंट टाइम, टाइम क्लॉक, तो करंट टाइम भी कोई फंक्शन नहीं है, टाइम भी नहीं होगा, क्लॉक भी नहीं होगा। नाउ इज इक्वल टू नाउ will be the right answer for this question। तो C will be the right answer for this question। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो C रहने वाला है। C बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। जंक ईमेल को क्या बोला जाता है, जंक ईमेल को क्या बोला जाता है। तो ना तो जंक ईमेल को हम स्पूफ बोलते हैं, ना स्पूल बोला जाता है, ना ट्रैश बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्पैम। ये बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है। जितने भी जंक ईमेल्स हमारे पास आते हैं वो कहां पर जाते हैं, स्पैम में जाते हैं। तो स्पैम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आगे है विच टर्म आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन दी वेब पेज एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट। विच टर्म आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब
एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट। अगर मुझे मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट के ऊपर जाना है तो उसके लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? तो अगेन पहले जैसे क्वेश्चन से मिलता हुआ क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस के ऊपर नहीं, डोमेन नेम नहीं चाहिए होगा, हाइपरलिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूआरएल की आवश्यकता पड़ेगी अगर मेन वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ए। व्हाट डज द फंक्शन की F12 डू व्हेन यू आर यूजिंग MS ऑफिस? तो देखिए F, अगर मैं जितने भी कंप्यूटर के अंदर बात करता हूँ, टोटल कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज होती हैं 12। तो 12 जो फंक्शन कीज है ये अलग अलग ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के काम करती है। अगर जिस तरह का काम होगा उसी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। तो इसको किस पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया जाता है? डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स, शो ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर होगा ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही उत्तर जो इसका है वो ए रहने वाला है। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा साधारण सा क्वेश्चन ये भी है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस? तो जब मैं ईमेल एटिकेट करके कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक है ईमेल एटिकेट्स, जब मैं ईमेल एटिकेट्स का टॉपिक बताता हूं तो वहां पर दिखाता हूं, वहां पर पढ़ाता हूं कि भाई बेसिकली हमें मेल्स को लिखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करता हूँ ashok.kr@gmail.com, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिखा जा सकता है ईमेल एड्रेस, तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। देन वी हैव kamal@yahoo.com, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। best@solution.edu, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन ये दिखाता है डोमेन को, ये एजुकेशन है, ये कॉमर्शियल है, ये भी कॉमर्शियल है, लेकिन यहाँ पर @प्रेजेंट नहीं है। तो जो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है। डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अगर आप इन आंसर्स से मैच करते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं पेपर के अंदर और आपकी क्या संभावना है इस पेपर को क्लियर करने की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए हम प्रिपरेशंस करवाते हैं। और आपका भी कंप्यूटर अगर एक सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि मुझसे पढ़ें और एक कंप्यूटर के अंदर एक अच्छा खासा नॉलेज लेके जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है? 8284867867। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। वी विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू as soon as possible with a new video. Thank you.